Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if a is equal to 2 square into 3 cube into 5 raised to power 4 and b is equal to 2 cube into 3 square into 5, then HCF AB is equal to. Now let's see the options. Option A 90, option B 180, option C 360 and option D 540. तो आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें HCF बताना है AB का। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट HCF इज इक्वल टू HCF मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट common factors common factor or common prime factor common prime factor of numbers या फिर हम कह सकते हैं common prime factor in the numbers। तो यहाँ पर बच्चों बेसिकली HCF जो AB का है वो इक्वल होगा। अगर हम की कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो प्रोडक्ट जो यहाँ पर जो HCF है AB का वो इक्वल होगा उनके जो प्रोडक्ट होंगे स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर के इन नंबरों के उसके। तो यहाँ पर अगर हम HCF देखते हैं बच्चों, अगर हम HCF ऑफ AB देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर AB का जो HCF होगा हमारे पास, जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला देखा HCF का कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो हमारे पास A और B में जो बच्चों स्मॉलेस्ट प्राइम कॉमन फैक्टर्स हैं यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं कि 2 का जो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है बेसिकली वो यहाँ पर हमारे पास 2 स्क्वायर आएगा। यहाँ पर एक तो 2 स्क्वायर कॉमन है इसमें, इन टू एक बच्चों यहाँ पर 3 स्क्वायर कॉमन है दोनों ही फैक्टर्स में, बिकॉज हमसे क्या कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर की जो स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर होगा हमें उसका प्रोडक्ट करना है यहाँ पर। तो 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर यहाँ पर स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर है और 5 भी यहाँ पर स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास HCF होगा AB का। तो 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है इंटू 5। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ से 20 इंटू 9 मीन्स 180। तो बच्चों यहाँ पर HCF ऑफ AB जो है हमारे पास वो आएगा 180। So the correct answer of this question is option B, or the HCF of AB is equal to 180. I hope you understood it well. Best of luck.